जी, अस्सलाम वालेकुम। Dear students, this is Aqib Liaquat, lecturer physical education from the platform of Professional Services Academy PSA. Dear students, जैसे हमने अपनी लेक्चर सीरीज आपको पता है स्टार्ट की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 लेक्चर्स अल्टीमेट स्पोर्ट्स साइंसेस कंपेनियन वॉल्यूम 1 के यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। अभी आप में अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको आप जरूर देखें और बेसिक कॉन्सेप्ट जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के हैं एंड स्केलेटल सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, जॉइंट्स के हैं, फ्रैक्चर्स के हैं, तो वो जरूर लेक्चर्स देखें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएं, ताकि जैसे जैसे हम आगे चलें तो आपकी बेसिक्स चीजें ना अच्छी कवर हुई हो ताकि आपको आगे चल के मसला ना हो। दूसरा ये है कि आप जब वीडियो लेक्चर को देखा करें तो मुकम्मल देखा करें ताकि आपकी कोई चीज रह नहीं जाए और आपकी पेपर की जो तैयारी है वो कम्प्रीहेंसिवली हो जाए। तीसरी बात ये है कि आप से कोई बच्चा ये बुक ऑर्डर करना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल गाइड पर्सनली। आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। एंड चौथी चीज ये है कि बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई अपडेट्स हैं, नई लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, वो आपको टाइम पे मिलते रहें ताकि आप उन चीजों को प्रॉपरली देखते रहें और सुनते रहें और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्पोर्ट्स साइंसेज के हवाले से हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के हवाले से वो अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 का जो अगला पोर्शन था, जो सेकंड लास्ट पोर्शन हमने आज रह गया था वो डिस्कस करना है, कुछ इसी को डिस्कस करेंगे और 7 लेक्चर आज हो जाएंगे। कल इंशाल्लाह 8 लेक्चर्स में इंशाल्लाह हमारे 2 चैप्टर मुकम्मल हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2.6 एप्लीकेशन ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के साथ एक्सरसाइज का क्या लिंक है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कैसे इसके साथ लिंक करती है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का क्या जो सा इफेक्ट होता है, किस तरह से अडेप्टेशन होती है और उसका क्या बेनिफिट होता है, आज की इस लेक्चर में हम ये पहले डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ बॉडी रिस्पॉन्ड एंड अडेप्ट फिजिकल एक्टिविटी। यानी एक्सरसाइज हम फिजियोलॉजी के अंदर हम ये देखते हैं हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है और उस चीज को अडेप्ट करती है फिजिकल एक्टिविटी को। ये बेसिकली जो सा कॉन्सेप्ट होता है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी जब हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम के साथ, इसके स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है हमारी बॉडी की ये सिस्टम, बिकॉज सारे का सारा जो फ्रेमवर्क है वो स्केलेटल सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। जब स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो मैंने पहले लेक्चर के अंदर आपको बताया था, चैप्टर 2 के जो फर्स्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि स्केलेटल सिस्टम के अंदर बेसिकली आपकी बोन्स आती हैं, बोन्स के साथ आपके कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं, कार्टिलेज टेंडन आता है जो इस पूरे सिस्टम को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जी हम बात करते हैं फायदा क्या होता है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का, एक्सरसाइज किस तरह से हेल्प आउट करती है आपको। हम इसकी बात करें तो सबसे पहले देखें जी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी या एक्सरसाइज का जो इम्पैक्ट है हमारे सिस्टम के ऊपर, सबसे फर्स्ट जो है बोन डेंसिटी एंड बोन स्ट्रेंथ। बोन के अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ है वो डेवलप होती है और उसकी डेंसिटी यानी वो एक्चुअल मजबूत होती है, उसका बोन मैस जो है वो ज्यादा होता है। मैकेनिकल लोडिंग की वजह से एक्सरसाइज स्टिमुलेट करती है ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो हमारी बोन्स को बनाने में हिस्सा लेते हैं, जो हमारी बोन्स की फॉर्मेशन करवाते हैं, लीडिंग टू इंक्रीज बोन मैस एंड बोन डेंसिटी। तो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी की वजह से मसल्स की जो बोन्स है बोन्स की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है, मसल में उसका बोन्स का जो मैस है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एक्चुअल बोन की मैस और बोन स्ट्रेंथ और बोन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से हमारा जो फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर है, स्केलेटल सिस्टम है वो मजबूत हो जाता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हेल्प करती है ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह की प्रॉब्लम्स को, स्पेशली ओल्डर फीमेल्स के अंदर और स्पेसिफिकली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स के अंदर, यानी वो वुमेन जिनके अंदर उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो चुका होता है, उसके फौरन बाद हमारी बोन्स क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से उसका इफेक्ट सबसे पहले जो हमारी बोन्स के ऊपर आता है, तो वो उस इफेक्ट को दूर करने के लिए, उस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए बोन्स की स्ट्रेंथन होना, बोन्स का डेंसिटी का मैक्सिमाइज होना, ऑप्टिमल होना बहुत जरूरी होता है। एक्सरसाइज हमें हेल्प आउट करती है स्केलेटल सिस्टम को इस तरह से मेंटेन करने में। कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लाइक आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, जंपिंग जैक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो आपकी बोन्स की रिमॉडलिंग के अंदर आपको हेल्प आउट करते हैं। बोन्स की रिमॉडलिंग की, बोन्स की स्ट्रेंथ को, बोन्स की डेंसिटी को इंप्रूव करने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट ये देखें स्केलेटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
चिल्ड्रन जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, एडोलेसेंट्स होते हैं, यंग लोग होते हैं, जो एक्सरसाइज करने की वजह से उनकी ग्रोथ प्लेट्स जो होती हैं बोन्स के अंदर, वो एपिफाइजल प्लेट्स के ऊपर वो स्टिमुलेट होती हैं। जब वो स्टिमुलेट होती हैं तो उसका मतलब होता है कि जो उनकी ग्रोथ है प्रॉपर बोन्स की वो होगी। जब ग्रोथ प्रॉपर होती है वुमेन्स की वो बोन्स की, हमारी जो हाइट है, स्पेसिफिकली सबसे बड़ा इम्पैक्ट और मेजर इम्पैक्ट ये होता है कि हाइट ऑप्टिमल हो जाती है, मैक्सिमम होती है। दूसरा फायदा ये होता है कि बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, पोरस नहीं रहती, वीक नहीं रहती। स्ट्रक्चर जो होता है, फ्रेमवर्क जो होता है, स्केलेटल जो होता है वो वीक नहीं होता, वो एक मजबूत होता है, जिसकी वजह से कोई भी जब हम काम करते हैं तो स्केलेटल का जो रेलिवेंट होता है, बोन्स के रेलिवेंट होता है, लाइक जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है मूवमेंट है, प्रोटेक्शन है, मिनरल्स की स्टोरेज है, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन, सारे फंक्शन एफिशिएंट हो जाते हैं। इसके अलावा स्केलेटल जब मजबूत होता है, एफिशिएंट वर्क परफॉर्म कर रहा होता है, तो ये इसकी वजह से अलाइनमेंट बेहतर हो जाती है बॉडी की, सिटिंग पोजीशन, लेइंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, रनिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन, सारी की सारी पोजीशंस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। पोस्चर, जॉइंट स्टेबिलिटी ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये इनहांस होती है, ये बेहतर होती है। नेक्स्ट जी है इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब बोन्स वीक होती है, बोन्स पोरस होती है, तो इंजरीज के चांसेस, रिस्क ज्यादा होते हैं, और जब इंजरीज के रिस्क ज्यादा होते हैं तो कोई ना कोई इंजरी आए रोज हो ही होती है। स्ट्रॉन्गर बोन होंगी, इंप्रूव करेंगे ज्वाइंट के फंक्शंस को, मसल्स जो उनसे फ्रॉम रिड्यूस करेंगे रिस्क ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर को, स्प्रेन्स को, डिसलोकेशंस को, इंजरीज की प्रिवेंशन होगी। इसके अलावा समटाइम जैसे कभी कोई इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी से प्रोग्रेसिवली अपने आप को रिलीव करवाना और दोबारा आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटी स्टार्ट करने में, बोन्स जब प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग होती है, आपका स्केलेटल सिस्टम प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होता है, फ्रैक्चर्स के बाद, इंजरीज के बाद उनकी रिहेबिलिटेशन फास्ट हो जाती है, अगर आपकी बोन्स का नॉर्मल स्ट्रक्चर, बोन्स की डेंसिटी, बोन्स की स्ट्रेंथ ऑप्टिमल लेवल पे डेवलप हुई है तो। नेक्स्ट ये है इंप्रूव ज्वाइंट फंक्शंस। ज्वाइंट के फंक्शन बेसिकली होता है मूवमेंट को फैसिलिटेट करना, डिफरेंट टाइप की जो मूवमेंट्स होती है उसको फैसिलिटेट करना, इसका फंक्शन होता है। एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो ये साइनोवियल कैविटी को बेहतर करती है, उसकी एक्टिविटी को, परफॉर्म को बेहतर करती है। उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है जो सर्कुलेशन के अंदर हेल्प आउट करता है, ज्वाइंट की लुब्रिकेशन के अंदर हेल्प आउट करता है। जब ज्वाइंट की लुब्रिकेशन और उसकी जो सर्कुलेशन है साइनोवियल फ्लूइड की वो बेहतर होती है, तो ऑटोमेटिकली ज्वाइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है, नॉर्मल एक रेंज में जिसमें वो मूवमेंट कर सकता है, वो बेहतर हो जाती है। तो जिसकी वजह से इसके अलावा जो ज्वाइंट्स के ऊपर हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं, इसके अलावा जो टेंडन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से ज्वाइंट इंप्रूव करते हैं स्टेबिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को, रेंज ऑफ मोशन को, और अल्टीमेटली मूवमेंट को, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते वक्त। पोस्चर एंड अलाइनमेंट, सॉरी, बोन रिमॉडलिंग। बोन रिमॉडलिंग का मतलब होता है वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस कॉज करती है माइक्रो स्ट्रेस। जैसे जब हमारी बोन्स कमजोर होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उस वक्त जब हमारी बोन्स कमजोर होती हैं, उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस होता है। छोटे एक बच्चा जब चलना शुरू करता है, उसकी बोन्स के ऊपर स्ट्रेस आता है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती है, हम वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, उनकी वजह से हमारी बोन्स के ऊपर माइक्रो लेवल पर स्ट्रेस आता है। माइक्रो स्ट्रेस की वजह से माइक्रो ट्रॉमाज होते हैं। माइक्रो ट्रॉमाज हमारी बोन्स के अंदर रीमॉडलिंग के फेज को इनहांस करते हैं, जिसकी वजह से बोन्स उस स्ट्रेस को अडेप्ट कर लेते हैं। और जब उस स्ट्रेस को अडेप्ट कर लेते हैं, जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी वर्कआउट उस लेवल पे जाके करते हैं, तो हमारी बोन्स पहले से उस चीज को अडॉप्ट किया होता है। जब बोन्स ने अडेप्ट किया होता है तो इंजरीज के चांसेस जो है वो मिनिमम हो जाते हैं, और बोन्स की जो स्ट्रक्चर है, बोन्स की जो ओवरऑल फॉर्मेशन है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग डेवलप हुई होती है पहले से ही, तो बोन्स एफिशिएंटली अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाती है। इसके अलावा एज रिलेटेड बोन्स की जो डीजनरेशन है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो डीजनरेशन वाली प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। डीजनरेशन का मतलब होता है कि हमारी बोन्स को जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है विद द एज। उस चीज से लेट कर देते हैं रिलेटेड बोन्स डीजनरेशन, तो उसको मिनिमम करने के चांसेस होते हैं जब हम एक्सरसाइज के साथ लिंक होते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करते रहते हैं तो वो जो डीजनरेशन के चांसेस हैं वो कम तो हो जाते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर उसको ओवरकम नहीं कर पाते, लेकिन वो मिनिमम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं होती एट लेटर एज।
खास तौर पे जब ओल्ड एज की तरफ आप जाते हैं। नेक्स्ट है जी पोस्चर एंड अलाइनमेंट। देखिए जब आपकी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, जॉइंट स्ट्रॉन्ग होंगे, ओवरऑल आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, स्केलेटल स्ट्रॉन्ग होगा। जब स्केलेटल स्ट्रॉन्ग होगा, मूवमेंट बेहतर होगी, अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। जब अलाइनमेंट आपकी बेहतर होगी, पोस्चर आपका बेहतर होगा, तो आपकी बॉडी की पूरी पोजीशन, पूरी शेप एक नॉर्मल स्टांस के ऊपर होगी। आप किसी भी काम को करेंगे, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, वो एफिशिएंटली आप परफॉर्म करेंगे। तो एक्सरसाइज का बेसिकली काम ये होता है कि हमारी बॉडी की एक नॉर्मल मैकेनिज्म को मेंटेन करना, किसी भी ज्वाइंट के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस को ना लेके आने देना। जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस बिल्ड होता है हमारी बॉडी के ऊपर, वो एक्चुअल क्या कॉज करता है? इंजरीज को। वो एक्चुअल कॉज करता है परफॉर्मेंस डिक्लाइन। वो एक्चुअल कॉज करता है जो ज्वाइंट्स के अंदर प्रॉब्लम्स होती है उसको प्रमोट करता है। जब हमारी बॉडी की अलाइनमेंट, पोस्चर नॉर्मल होता है, स्ट्रेस मिनिमम होता है ज्वाइंट्स के ऊपर, बोन्स के ऊपर, ऑटोमेटिकली फंक्शंस बड़े जो है ना एफिशिएंट होते हैं, बड़े अच्छे डेवलप होते हैं, एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही होती है बॉडी, स्पेसिफिकली स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प करती है मैनेज करने को कंडीशन। जब डिफरेंट ये अलाइनमेंट के प्रॉब्लम्स है, पोस्चरल प्रॉब्लम्स है, स्क्लेरोसिस है, काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, और ये इनको करेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट करेक्टिव एक्सरसाइजेज होती है जो इनको करेक्ट करती है। अगर ये आपको बाय बर्थ है या आपकी बैड पोस्चर की वजह से, पोर पोस्चर की वजह से डेवलप होती है, तो इनको ठीक करने के लिए आपके पास एक्सरसाइजेज बेहतरीन तरीकाकार है। प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के साथ आपको बेहतरीन कौन सा तरीकाकार वो एक्सरसाइज भी है। एक्सरसाइज आपको हेल्प आउट करती है इनको बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट जी स्पोर्ट परफॉर्मेंस एंड अडेप्टेशन। अंडरस्टैंड करवाने में हेल्प आउट करती है हमें स्केलेटल रिस्पॉन्स को, कि किस तरह से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एथलेटिक पर ट्रेनिंग्स को, प्लान्स को। हेल्प करती है सूटेबल मेथड्स कौन सा ट्रेनिंग का एक इंडिविजुअल बेस के ऊपर, उसकी बोन्स की स्ट्रक्चर्स के ऊपर, उसकी एनेटमी के ऊपर, और उसकी बेस पे हम एक्सरसाइज प्लान करते हैं, अपने इवेंट्स को प्लान करते हैं, गेम्स को प्लान करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे शॉर्ट बोन्स वाले लोग होते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है, कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा आप प्रमोट करते हैं, वो स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। लॉन्ग बोन्स वाले जिनकी हाइट बड़ी होती है, वो रनिंग, एथलेटिक्स वाले इवेंट्स में, जंपिंग इवेंट्स में, थ्रोइंग इवेंट्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। जिनका स्पाइन सेंट्रल पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है, वो रेसलिंग वाले कंपटीशंस के अंदर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, रेसलिंग वाले कंपटीशन में हेल्प आउट करते हैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं वहां पे वो। तो ये बेसिकली एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हमें हेल्प आउट करती है इन चीजों को अंडरस्टैंड करने में और इन चीजों को लाइक आगे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इसलिए जरूरी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का नॉलेज इसलिए स्पोर्ट्स साइंसेज के लिए जरूरी है कि इन चीजों की समझ है, वो हमारा कोर एरिया है, कोर सब्जेक्ट है, कोर जो है ना फाउंडेशन है स्पोर्ट्स साइंसेज की, एथलेटिक डेवलपमेंट की, एथलीट्स की, स्पोर्ट्स की, गेम्स की, फिजिकल एक्टिविटी की। तो ये नॉलेज इसलिए हमें जरूरी है। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, दैट इज कंक्लूजन है अबाउट स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बोन, कनेक्टिव टिश्यूज, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट से मिलकर बना होता है। बेसिकली इसका फंक्शन ये पूरा ओवरऑल बॉडी का फ्रेमवर्क है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को। इसके अलावा इसकी जो कंपोजिशन है, इसके अंदर ज्वाइंट्स आते हैं, ज्वाइंट्स के ऊपर मूवमेंट्स होती हैं, बोन्स होती हैं, तो बोन्स के जो फंक्शन है उनमें समटाइम डिस्ट्रप्शन भी आ जाती है। डिस्ट्रप्शन होने की वजह से उनके अंदर फ्रैक्चर हो सकता है, उस चीज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करते हैं। पूरी बॉडी का जो एक फ्रेमवर्क है, जो शेप है, अलाइनमेंट है, पोस्चर है, उसको डेवलप करने में हमें स्केलेटल सिस्टम का समझना जरूरी होता है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हमें ये बताती है कि एक्सरसाइज इनके साथ किस तरह से इफेक्ट करती है, एक्सरसाइज का लिंक इसके साथ क्या है। मिसाल के तौर पे जब हम हमारी जो बोन्स है, जब हम एक्सरसाइज कोई करते हैं, रनिंग करते हैं, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, पावर एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेस करते हैं, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी की जो बोन्स है, स्केलेटल सिस्टम है, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एक्चुअली हमें इस चीज को हेल्प आउट करने में, इस चीज को समझने में हमें हेल्प आउट करती है। तो ये बाकी हमें ये बताती है कि एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी, स्केलेटल सिस्टम उसको किस तरह से मेमोराइज करते हैं, उसको अडेप्ट करते हैं, और वो फ्यूचर में जब उसको हम कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी की जो डिमांड्स होती हैं, डिफरेंट एक्सटर्नल डिमांड्स होती हैं, तो हमारा स्केलेटल सिस्टम उसको कैसे पूरा करता है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी डेली फिजिकल एक्टिविटीज हमारे पास हमें क्या करती हैं, बोन्स डेंसिटी को इनहांस करती हैं, स्ट्रेंथ को इनहांस करती हैं,
ज्वाइंट मोबिलिटी को, स्टेबिलिटी को एनहांस करती है, जिसकी वजह से मूवमेंट फ्लेक्स एफिशिएंट होती है। इसके अलावा प्रिवेंट करती हैं बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, लाइक ऑस्टियोपोरोसिस को। इसके अलावा असिस्ट करती हैं पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइजेस, जैसे मैंने आपको लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्क्लेरोसिस वगैरह के जो आपको एग्जांपल दी है। प्ले करती हैं की रोल इन इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन के अंदर आपको हेल्प आउट करती हैं कि जब हमें कोई इंजरी हो गई है, जैसे पोस्चरल प्रॉब्लम्स इंजरीज की एग्जांपल है, ऑस्टियोपोरोसिस इंजरीज की एग्जांपल, उन फ्रैक्चर है, इंजरीज है, इनको रिहेबिलिटेट किस तरह से करना है, टेंडन की इंजरी है, स्प्रेन है, स्ट्रेन है, कार्टिलेज की इंजरी है, इन सब चीजों को हेल्प आउट करती है, हमें एक्सरसाइज अंडरस्टैंड करती है। जब तक हमें इनका बेसिक स्ट्रक्चर पता ना हो, हम तब तक एक्सरसाइज इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, एक्सरसाइज को हम लेके नहीं चल पाते। बेसिकली हमें एक्सरसाइज का स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने के लिए, एक्सरसाइज अप्लाई करने के लिए बेसिक्स स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है। तो एनाटॉमी हमें उस स्ट्रक्चर को हेल्प आउट करने में हेल्प आउट करती है, समझने में हेल्प आउट करती है। फिजियोलॉजी उस फंक्शन को बताने में हेल्प आउट करती है, और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी दोनों चीजों को आपस में रिलेट करके अडेप्टेशन जो होती है एक्सरसाइज की उन सिस्टम के साथ, उन्हें हेल्प आउट करने में हमें समझने में हेल्प आउट करती है। समराइज अगर हम इस करें, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को एसेंशियल है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स के लिए, लाइफ लॉन्ग स्केलेटल मसल्स की हेल्थ के लिए, स्केलेटल सिस्टम की हेल्थ के लिए, एथलेटिक डेवलपमेंट के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, एल्डरली जो इंडिविजुअल्स हैं, स्पेसिफिकली फीमेल्स जो हैं। इसके अलावा फिजिकल जो चैलेंज जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जो स्पेशल पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं स्पेसिफिकली, उनकी बात करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, स्पेशल जो बच्चे होते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड के बच्चे हो गए हैं, वो स्पेसिफिकली अभी रिसेंटली एक मैंने आर्टिकल अपना पब्लिश किया उसके हवाले से, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, जब यकीन करें जब उनको पहले दिन एक्टिविटी करवाई तो उनको ये लग रहा था कि सिर्फ हमने एक जंप लिया तो हमारी जो कमर है वो टूट जाएगी, कमर हमारी दो पीस हो जाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर लगाया, उनकी बॉडी का पोस्चर, उनसे पहले अपना बैलेंस ऐसा था कि वो एक पाँव जो उनसा ना, मतलब एक पाँव पे 2 कदम नहीं चल सकते थे, गिर जाते थे, या उनका बैलेंस उनसे मेंटेन नहीं होता था, एक पाँव पे वो खड़े नहीं हो सकते थे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त वो हेजिटेट करते थे। मुझे उनके साथ 3 से 4 महीने लगे फिजिकल एक्टिविटी उनको समझाने में, उनके साथ एंगेज होने में, और अब वो इतने एफिशिएंट हो गए, मैंने 25-30 एक्सरसाइजेज याद करवाई हैं। अब उनको सिर्फ बताया जाता है कि आपने ये नंबर वाली एक्सरसाइज करनी है, ये नंबर वाली एक्सरसाइज आपने करनी है, वो फौरन क्विकली आके परफॉर्म करते हैं, करके दिखाते हैं, और उनको वो जो हेजिटेशन है और वो चीज है वो खत्म हो गई। तो उनका पोस्चर जो है, अलाइनमेंट जो है, उसका स्केलेटल सिस्टम है, उनकी बॉडी की ओवरऑल अपीयरेंस है, कॉन्फिडेंस है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होना शुरू हो गई है। अब वो ये कहते हैं कि हम पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई से ज्यादा हम फिजिकल एक्टिविटी के अंदर परफॉर्म करेंगे, हमें वो फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाए। लेक्चर्स जब भी फ्री होते हैं, मैं बेशक उनको ढूंढूं या ना ढूंढूं, मैं उनके पास जाऊं या ना जाऊं, वो फौरन मेरे पास आते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है स्पेशल पॉपुलेशन के हवाले से, जो सिस्टम के साथ रिलेट करता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा, नेक्स्ट अगर इसको हम समराइज करें तो एप्लीकेशन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की हमें किस तरह से समराइज कर रही है। देखिए, स्केलेटल डिसऑर्डर्स, पोस्चरल प्रॉब्लम्स को हेल्प आउट कर रही है प्रिवेंट करने में, जैसे मैंने अभी आपको स्पेशल पॉपुलेशन एग्जांपल दिए। मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ को, आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी की अपीयरेंस को, शेप को, स्ट्रेंथ को, बोन्स के ओवरऑल एक्टिविटी को, और ओवरऑल फंक्शनिंग को, पोस्चर को, इनको मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। फिजिकल परफॉर्मेंस, अब वो बच्चे जो पहले 1-2 कदम, 1-2 जंप लगाते हुए डरते थे, अब वो एफिशिएंटली लंजेस भी कर रहे हैं, बर्पीज भी कर रहे हैं, पुशअप्स भी कर रहे हैं, इसी तरह के जंपिंग जैक्स भी कर रहे हैं, प्लैंक्स भी कर रहे हैं, फ्रॉग जंप्स भी कर रहे हैं, सारी की फ्रंट रोल भी कर रहे हैं, बैक रोल भी कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज के अंदर परफॉर्म अपने आप को लेके आ रहे हैं। जबकि वो पहले, अगर आपसे कुछ 6 महीने पहले उनको देखें तो वो उनको ये लगता था कि हम सिर्फ 2 कदम भी जंप लेंगे तो हमारी जो है वर्टिब्रल बोन है, बैक बोन है, उसके ऊपर टूट जाएगी या कोई मसला हो जाएगा उसमें। तो ये एक्चुअली हमें इसमें जो है हेल्प आउट करती है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। रिहेबिलिटेट करने में, इंजरी के बाद अगर कोई फ्रैक्चर हो गया तो किस तरह से हमने उसकी रिहेबिलिटेशन करनी है, उसको किस तरह से मेंटेन करना है, इसमें हमें एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हेल्प आउट करती है। ये चैप्टर नंबर 2 था जो हमारा मुकम्मल हुआ। चैप्टर 1, 2 हमारे 2 मुकम्मल हो गए। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस कर लिए, तो उनका टेस्ट भी हो गया था। टेस्ट भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल, आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद है ये यहाँ तक आपको कोई मसला मसाइल नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आपका कोई क्यूरी नहीं होगी।
आपकी चीजें क्लियर होगी होंगी। अगर बेटा फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज है, कोई आपको चीज समझ नहीं आई, आप कोई बात पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मजीद आपकी कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल के। और आप लोगों के पास मोस्टली मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हमारे ग्रुप में आप स्टूडेंट्स ऐड है, जो ऐड नहीं है वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप नंबर लेके हमसे रब्ता कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर टेस्ट सेशंस। इसके अलावा कुछ बच्चे जैसे अभी रिसेंटली वो कह रहे थे कि सर ये बुक हमें हार्ड फॉर्म में मिल जाए तो हमें ज्यादा आसानी हो जाएगी पढ़ने में। तो बेटा जो बच्चे इंटरेस्टेड हो अपनी बुक ऑर्डर करने के लिए दे कैन ऑर्डर, और मेरे रेफरेंस से आपको फ्री डिलीवरी आपके घर पे मिल जाएगी। ये बुक कॉम्प्रिहेंसिवली है, किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के अंदर आप जाएं, लेक्चरर हो, टीएसओ हो, डीएसओ हो, डायरेक्टर स्पोर्ट्स एग्जाम्स हो, एमएस एमफिल का, पीएचडी का एंट्री टेस्ट हो, इसके अलावा कोई भी एग्जाम हो, पीपीएससी का, एफपीएससी का, एनटीएस का, वापडा का, सीनियर फिजिकल इंस्ट्रक्टर टीचर का, किसी का भी हो, आपके लिए बुक काफी कॉम्प्रिहेंसिवली हेल्प आउट करेगी। ये हमारा वॉल्यूम 1 है, इंशाल्लाह इसी तरह वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 आएगा। 3 वॉल्यूम्स के अंदर हमारी फिजिकल एजुकेशन आपकी यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल होगी, आपको हार्ड फॉर्म में भी अवेलेबल होगी। आपको किसी किस्म के बाकी नोट्स की, किसी से पढ़ने की, कहीं से कोई सेशन लेने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ फिर भी अगर कोई आपको स्पेशली पड़ेगी जरूरत, वी विल मैनेज इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली। दिस इज देयर इज नो लाइक बिग इशू, आप इस चीज को देखें। दूसरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर जो लेटेस्ट लेक्चर है, वीडियो है, डेली बेसिस पे वो आपको साथ मिलती रहे। कुछ एमसीक्यूज हम आज डिस्कस करेंगे साथ इसके, ताकि हमारा कल ये लेक्चर मुकम्मल हो जाए। उसमें हम कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बोन प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के अंदर रेड बोन मैरो जो है वो एक्चुअली हमारे रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। फीमर हमारे पास लॉन्ग बोन की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 3, आउटर कवरिंग, सबसे बाहर वाली कवरिंग जो बोन की होती है उनको पेरियोस्टियम कहते हैं, पीछे लेक्चर में हम डिस्कस करके आए हैं। सबसे इंटरनल कवरिंग को एंडोस्टियम कहते हैं। इसके अलावा स्पॉन्जी बोन का दूसरा नाम कैंसिलियस बोन होता है, और ये अभी रिसेंटली जो लेक्चरर के एग्जाम हुआ था स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, आई गेस उसके अंदर क्वेश्चन था, या ये टीएचओ के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन था, स्पॉन्जी बोन का दूसरा नाम क्या होता है। फ्लैट बोन, सारी की सारी स्कल, रिब्स, स्टर्नम फ्लैट बोन है। फीमर लॉन्ग बोन है। बोन टिश्यू स्टोर करते हैं कैल्शियम को, और आयरन जो हमारे पास आपके हीमोग्लोबिन के साथ लिंक करती है, ब्लड की जो सा ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प आउट करती है, और ये खून की कमी के साथ भी ये लिंक करती है। तो इस चीज का आपको देखना, सोडियम और पोटेशियम आपके वाटर बैलेंस को बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट येलो बोन मैरो जो स्टोर करता है फैट को, और रेड बोन मैरो आपके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए हेल्प आउट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपैक्ट बोन। कंपैक्ट बोन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जहां से वो बनती है उसको ऑस्टियोन कहते हैं, और ये ऑस्टियोजेनिक सेल के जरिए एक्टिविटी के जरिए जो बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी, विच ऑफ दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इनमें से एक सिस्टम का फंक्शन नहीं है इसका डाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर है। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शॉर्ट बोन आर यूजुअली फाउंड इन द रिस्ट और एंकल के अंदर होती है, बाकी आर्म्स के अंदर, थाइस के अंदर। लॉन्ग बोन होती है स्कल के अंदर, हमारे फ्लैट बोन्स होती हैं। इरेगुलर बोन्स, वर्टिब्रास के बोन्स को इरेगुलर बोन्स कहते हैं। शैफ्ट फॉर लॉन्ग बोन, शैफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन, जो शैफ्ट होता है उसको डायफाइसिस कहते हैं, और उसकी जो एंड्स होते हैं लॉन्ग बोन के उनको एपिफाइसिस कहते हैं। जो अटैचमेंट की तरफ एंड होता है उसको प्रोक्सिमल कहते हैं, जो दूर होता है उसको हम डिस्टल एपिफाइसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें जी, उम्मीद है यहां तक आपको इजी होगा, कोई मसला नहीं हुआ होगा अभी तक, कोई इशू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड द बोन इज कॉल्ड मैरो। जो बोन मैरो बनाता है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, फंक्शन अभी पीछे पढ़ के आए हैं। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट इज कॉल्ड साइनोवियल ज्वाइंट्स। ये ज्वाइंट्स के एग्जाम क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। थोड़ा सा मैं क्विकली इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो एक तो लंबी ना हो, और ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जिनको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है तो साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर फिर भी कहीं पे आपको लगता हो कि आपको मुझे स्लो करना चाहिए, यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन,
हम नेक्स्ट जो लेक्चर हैं उसमें चीजों को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट देखें जी, एल्बो ज्वाइंट इज एग्जांपल है हिंज ज्वाइंट की, नी भी इसी एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे ये देखें जी, ये भी हिंज ज्वाइंट की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखें, हिप ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, जैसे आपका शोल्डर ज्वाइंट है। इसके अलावा ज्वाइंट दैट अलाउ रोटेशन अराउंड ऑन एन एक्सिस इज कॉल्ड पिवट ज्वाइंट है, जैसे आपका ये फर्स्ट एटलस एंड एक्सिस के दरमियान जो ज्वाइंट है वर्टिब्रास के दरमियान, वो पिवट ज्वाइंट की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, सुचर्स फिब्रस ज्वाइंट की एग्जांपल है जो सबसे पहली क्लास थी। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स हैं, जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स होते हैं, जिनमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें जी, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है साइनोवियल कैविटी के अंदर, साइनोवियल ज्वाइंट्स के पास, जो लुब्रिकेशन ऑफ ज्वाइंट्स में हेल्प आउट करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें जी, नी ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट की एग्जांपल है। ज्वाइंट्स का बेसिक फंक्शन क्या है, वो मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखें जी, रिस्ट कंटेन ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, जिनमें दो बोन्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखें जी, शोल्डर ज्वाइंट्स अलाउ फ्रीली रोटेशन, जैसे हिप ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स है, जिनको हम साइनोवियल ज्वाइंट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखें जी, सैडल ज्वाइंट्स इज फाउंड इन थंब के अंदर फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आया होता है। क्वेश्चन नंबर 28, कार्टिलेज बिटवीन बोन्स एक्ट एज ए क्वेश्चन के तौर पे, कयन के तौर पे, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट साइनोवियल ज्वाइंट्स है, साइनोवियल ज्वाइंट्स जो है वो साइनोवियल कैविटी होती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। मूवमेंट इन द ज्वाइंट्स अकर बिकॉज ऑफ मसल पुलिंग बोन, मसल पुल करते हैं, बोन एज ए लीवर के तौर पे काम करती है, वो जो लीवर फंक्शन है, लीवर 1 2 3, तो वो वाला फंक्शन यहाँ पे जो था ना डिस्क्राइब किया गया। ये क्वेश्चन नंबर आगे जो 30 से आगे ऑनवर्ड क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं फ्रैक्चर्स के। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 30 तक इसको जो सा देखते हैं, बाकी क्वेश्चंस को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, काफी नई चीजें आपने यहाँ से लर्न की होंगी, काफी नई चीजें आपने देखी हुई होंगी यहाँ से, और काफी नई चीजों का आपको यहाँ से पता चला होगा। कोई क्यूरी हो, कोई मसला हो, कोई इशू हो, बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रिक्वेस्ट आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर आपको मिलता रहे। और अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल गाइड यू द प्रोसेस। आज का लेक्चर नंबर 7 यहीं तक, बशर्ते जिंदगी। इंशाल्लाह आपसे लेक्चर नंबर 8 में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी, जिसमें हम बाकी एमसीक्यूज को चैप्टर 2 को मुकम्मल करेंगे और फिर हमारा 2 चैप्टर्स मुकम्मल हो जाएंगे और उसका संडे को टेस्ट हो जाएगा। ख्याल रखिएगा अपना नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफिज।